एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को भी फूंक दिया है। धू धू कर जला नेपाल का प्रेसिडेंट हाउस, जी हां, राष्ट्रपति भवन। तो प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को भी आग के हवाले कर दिया। धू धू कर जल गया नेपाल का राष्ट्रपति भवन। ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर। देखिए, अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास को तो फूंक ही दिया, अब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास को भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें आ चुकी हैं। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर इन तस्वीरों को आपके सामने, आप सभी दर्शकों के सामने रख रहा है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन सेट्स पर। ये देखिए, प्रेसिडेंट हाउस हुआ करता था, अब ये आग के हवाले। अब आप समझिए वहां पर क्या हो रहा है। ये सिर्फ आम प्रदर्शन नहीं है, ये रोष आक्रोश ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है। नेपाल के अंदर इस वक्त राजनीतिक भूचाल है। ये दो तस्वीरें देखिए जरा आप, आग के हवाले किस तरह से कर दिया गया। प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास भी। आनंद अनुरा नेपाल से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप सभी को अपडेट करेंगे। आनंद, इससे ज्यादा अराजकता क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ हमें तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और आप बता रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री भी जख्मी हैं, प्रधानमंत्री का आता पता नहीं है, प्रेसिडेंट हाउस फूंक दिया गया है। तो नेपाल का भविष्य क्या है इस वक्त, नेपाली जनता के मन में क्या चल रहा है? अनंत अनुराग, देखिए, इसको अराजकता नहीं कर सकते, इसको हम विद्रोह कर सकते हैं। सत्ता के विरुद्ध जो भ्रष्टाचारी सत्ता है, जो लूटतंत्र का जो बरसा रखे थे, इनके विरुद्ध में जो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, इसको हम विद्रोह कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम बयां कर सकते हैं, क्योंकि ये शांतिपूर्ण जुलूस कर रहे थे और राज्य सत्ता इस पे बलजबरी गोली मारने की कोशिश की युवाओं के लिए, था युवा के ऊपर। इसलिए ये बौखलाए और अपने अधिकार के लिए इस तरह का विद्रोह के लिए उतर है। इस तरह का विद्रोह नेपाल में पहली बार नहीं हो रहा। आप बता रहे थे कि म्यांमार में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बहुत सारे जगह हुआ है। क्योंकि युवाओं का जो इश्यूज है, उसको यदि राजनीतिक नेतृत्व नहीं समझ पाएंगे तो युवा इसी तरह फूंक देंगे। और राजनीतिक दल को और राजनीतिक नेतृत्व को ये सीख लेना होगा। नेपाल से भी सीख लेना होगा, बांग्लादेश से भी सीख लेना होगा, म्यांमार से भी सीख लेना होगा कि युवाओं को आकांक्षाओं को संबोधन करना होगा। इसलिए एक भीड़ अभी जो है अनियंत्रित हो चुका है। अनंत, इस आंदोलन के केंद्र में कौन सा वो शख्स है, कौन सा चेहरा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आखिर इस केंद्र बिंदु में है कौन? सबसे अहम सवाल आपको बता दूं कि यही तो ये विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये कोई पॉलिटिकल बैनर के नीचे ये आंदोलन नहीं हुआ है। स्वतः स्फूर्त रूप से जो जिनजी युवाएं थे, वो युवाएं स्वतः स्फूर्त रूप से सामाजिक संजाल के माध्यम से एक जगह इकट्ठा होके बोलने दो सरकार, मुझे बोलने की आजादी दो सरकार, मेरा मुंह बंद मत करो सरकार, कह के मांग लेके सड़क पे आए थे। लेकिन उसके बदले में सरकार ने उसे गोली मारा। सरकार और ये देश के लिए ये जिन्होंने 2 दिन में सब कुछ कर दिया, ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया। और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। हमारा जिंदगी से प्रधानमंत्री हमें चाहिए और राष्ट्रपति हमारा उसी से चाहिए। और जौन मंत्री हमारा जिंदगी भाई लोग हमारा देश निर्माण करेगा, हमारा देश फेरी उठेगा, हमारा सिर फेरी वो माथी उठेगा। और हमारा सिर, ये नेपाल का सिर है, संसार का लोग ने देखता है अब ये नेपाली क्या है। नेपाली बहादुर है, नेपाली शक्तिशाली है, नेपाली सब कुछ करना सकता है, ये गुलाम नहीं है और उनका देश में करके काम नहीं करते हैं। यही देश में पसीना बगाता है, खून बगाता है और जिंदगी के ये सब लोग के हम इस देश के निर्माण में आगे बढ़ता है। ये नेता के अब हम लोग सहभागी भी होने नहीं देंगे। ये लोग का पार्टी भी हम नहीं मानते हैं। हमारा देश का पार्टी जिंदगी पार्टी होता है और उसमें हमारा भाई बहनी सब काम करता है। और अब स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आपको लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया, ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड से टूट ही गया है ना, आप लोग भी देख रहे हैं।